Hello everyone, it's Kirti Sharma from Ragvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting class 9th chapter 5th की next part यानी जो पोयम है वो इंग्लिश की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम आ लेजेंड्स ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कुछ नॉर्थलैंड के लेजेंड्स के बारे में इसमें बताया है। दिस पोयम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकेम ऑफ हिज ग्रीड। ये जो पोयम है ये एक बहुत बूढ़ी लेडी के बारे में है जो कि उन्होंने क्या किया था, एक जो संत थे अपने मतलब खुद के लालच के कारण उन्होंने संत को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था। तो लेट्स स्टार्ट अ पोयम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू। तो पोएट इसमें कहते हैं कि अवे अवे जब हम नॉर्थलैंड की साइड जाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ के जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत वहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यानी क्या होता है, वहाँ पर दिन छोटे और रातें बहुत बड़ी होती हैं विंटर के टाइम में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिन छोटे और रात बड़ी है तो पूरे टाइम वो रात को सोते ही रहें। तो वो क्या है कि पूरे रात भर सोकर नहीं बिताना चाहते थे। Where they harness the swift rider to the sleigh when it snow, and the children look like bear's cubs in their funny fairy clothes। तो वहाँ पर जो बर्फ में बहुत तेज चलने वाली जो एक गाड़ी होती है जिसको रेडियर बोलते हैं, उसके जो पहिए हैं वो वहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है तो वो क्या है, बिल्कुल जैसे पोलर बियर वगैरह होते हैं उनके जो उनका जो स्किन होती है उसकी तरह के फर वाले कपड़े पहने हुए होते हैं। तो वो बिल्कुल कैसे लग रहे होते हैं जैसे मानो कोई बियर के बच्चे हों। और किस में लग रहा है, वो अपनी जो फेरी क्लोथ्स पहने हुए, यानी जो वो फर के जो कपड़े पहने हुए हैं उनसे वो बिल्कुल कैसे लग रहा है जैसे मानो किसी भालू के छोटे से बच्चे हों। They tell them a curious story. I don't believe 'tis true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। वो एक बहुत अजीब सी कहानी सुनाते हैं जिस पर कि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये सच था। परंतु फिर भी वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कहानी जो है वो सुनाएंगे तो उनसे कोई शिक्षा मिलेगी। मतलब जो स्टोरी थी वो थी तो सच्चाई, लेकिन क्या ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो कहानी वास्तव में नहीं हो, लेकिन बाद में पता चला कि उस कहानी को सुनने से हमें कुछ ना कुछ नॉलेज या शिक्षा ज़रूर मिलेगी। He came to the door of a cottage once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about in preaching just as he did, you know। एक बार जब संत पीटर जो थे वो हमेशा क्या है कि बहुत ऊपर रहते थे, मतलब पहाड़ों पर ज़्यादा रहते थे, लेकिन एक बार वो क्या है कि जब नीचे उतर के धरती पर आए और अपने उपदेश जो थे, यानी जो वो प्रीस्ट जो थे वो देने के लिए भ्रमण कर रहे थे, वो इधर उधर घूम रहे थे, तब उन्होंने क्या, उन्हें जानते हैं, तब उन्होंने जो किया क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth। वो धरती पर घूमते हुए एक कुटिया के गेट पर जाके रुकते हैं। When a little woman was making cakes and baking them on the hearth। वहाँ पर क्या उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लेडी थी जो कि केक को बेक कर रही थी। किस पर बेक कर रही थी वो, जो हेयर मतलब होता है अंगीठी जो होती है ना, जो कोयले की बनाते हैं उस पर। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her for her store of cake to give him a single one। तो मतलब इतनी जगहों पर घूमने और उपवास करने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनसे वो थोड़ी देर में चक्कर खा के गिर जाएंगे। और लगभग पूरा जो दिन था वो ही ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने उस जो लेडी थी उससे कहा कि वो अपने केक का मतलब जो उसकी केक की जो शॉप है उसमें से एक छोटा सा केक उसे दे दे। किसको? सेंट पीटर को। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, but as it baking lay, she looked at it and though it seemed too large to give away। तो वो क्या करती है कि वो इस प्रकार
बार वो देखती है कि उसकी शॉप में सबसे छोटा सा केक कौन सा होता है, तो वो कहती है कि मेरी दुकान में इतना छोटा सा तो केक नहीं है, मैं एक काम करती हूँ जल्दी से बेक कर लेती हूँ। तो वो उसे बेक करने के लिए रख देती है और फिर बेक कर रही होती है, तब वो ये सोचती है कि ये देने के लिए तो ये बहुत बड़ा है, मतलब उन्होंने तो छोटा सा मांगा है, लेकिन मेरे पास क्या है जो मैं बना रही हूँ ये तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे देने के हिसाब से। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first has had. तो वो क्या करती है, इसलिए उसने क्या किया, जो उसने जो आटा गूँथा हुआ है, नहीं जो उसका बैटर बनाया हुआ था केक का जो आटा था, पहले से उसे और भी छोटा करना चाहा, यानी उसने उस आटे का लोई ली और उसको क्या है पहले से छोटा करना चाहा। लेकिन उसने जब उसे पलट कर देखा तो उसने क्या देखा कि ये जो गोला था, यानी ये जो आटा था, ये क्या था, जो पहले वाला आटा था, यानी जो पहले वाला उसका बना हुआ डो था, उसी के जितना बड़ा उसे लग रहा था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. फिर वो क्या करने लगी, उसने उस गोले का, उस आटे का और छोटा गोला लिया और उसको बेल कर और फ्लैट यानी बिल्कुल चपटा करने लगी। And baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उसने क्या किया, उसको गूंथते बिल्कुल चपटा सा कर लिया। अब उसे वो वेपर यानी जैसे मालपुए बनते हैं ना, बिल्कुल फ्लैट पूड़ी वगैरह बनती है, ऐसा कर लिया और उसे पतला बनाकर पकाने लगी, परंतु उसे भी बना दे सकी, मतलब वो अब उसे भी नहीं दे पा रही थी उनको। For she said, my cake that seemed too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. तो उसने क्या कहा कि क्योंकि उसने कहा मेरा जो केक है, जिसे मैं मतलब जब वो केक खुद खाती है तो वो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, यानी उसे ऐसा लगता है कि केक बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जब इतनी बड़े हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े हैं कि किसी को नहीं दिए जाते। वो कहती है कि नहीं यार, जो मैं केक बना रही हूँ ये मैं जब खाती तो मुझे ऐसा लगता है अपने मन में कि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को किसी को देंगे, यानी जब किसी को देने की बारी आती है तो वो ये सोचने लगती है कि देने के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए वो क्या करती है, उनको देती नहीं है और उनको उठा के शेल्फ में यानी अलमारी में जो स्टोर होती है उसमें रख देती है, ऊपर की तरफ रख देती है। Then good Saint Peter grew anger, for he was hungry and faint. और ये सब देख के जो संत पीटर थे उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि क्या है वो इतने ज़्यादा भूखे थे कि उन्हें ये लग रहा था कि थोड़ी देर में अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। एंड श्योरली सच अ वुमन हु इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और निश्चित ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो लेडी है ये एक संत को काफ़ी गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी है, यानी वो ऐसा लग रहा था कि जो लेडी है वो पूरा ये इसीलिए कर रही है ताकि वो जो संत है यानी जो संत पीटर है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू डिवेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो, यानी तुम बहुत ही सेल्फिश लेडी हो जो कि मनुष्य के रूप में योग्य नहीं है, मतलब आपको तो ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है और उसको गर्म करने के लिए आग भी है, लेकिन फिर भी तुम क्या है एबल नहीं हो एज अ ह्यूमन बीइंग, तुम लायक ही नहीं हो कि तुम मनुष्य बनो या ह्यूमन बनो, तुम क्या है बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल यू गेट यू स्क्रैंटी फूड by boring all day in the hard dry woods। तो वो कहता है अब तुम पक्षियों की भांति घर बनाओगे और अपना छोटा सा भोजन दिन भर खा सकती, जैसे सूखी लकड़ी वगैरह है यही खाओगे। अब वो उन्हें क्या कहते हैं कि मैं आपको क्योर्स कर देता हूँ, यानी मैं आपको ऐसा लगता है श्राप दे दूँ, जैसे कि आप क्या है कि एक छोटी सी चिड़िया बन जाओ और पूरा दिन सिर्फ वही मतलब पेड़ पत्ती तिनके झाड़ी ये सब खाओ, ताकि तभी आपको क्या है भोजन या खाने की वैल्यू पता चलेगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। लेकिन वो लेडी क्या है तब उस टाइम वो कुछ नहीं बोलती और वो जाके चिमनी से ऊपर चली जाती है और चिमनी के ऊपर जाकर एक जो मतलब वुडपिकर जो होता है जिसे कटफोड़वा बोलते हैं हिंदी में, वो वहाँ पर जाती है और वो वुडपिकर यानी एक बर्ड बन जाती है और वहाँ पर जाके क्या है वो वहाँ से जैसे ही वो ऊपर जाती है चिमनी के पास
वो एक वुड पिकर में चेंज हो जाती है, यानी जो सेंट थे उन्होंने उसको श्राप दे दिया था, क्योर कर दिया था। She had the scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes was burned black as a coal in the flame. तो उसने देखा कि उसके घर जो जब वो वुड पिकर बन जाती है उसके बाद वो देखती है कि उसके सर पे एक लाल कलर का छोटी सी टोपी टाइप की है, और वो वैसे उसके जो बाकी सारे कपड़े हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे जले हुए कोयले की तरह उसके ऊपर लिपटे हुए। यानी जब आपने कभी वुड पिकर देखा होगा तो वुड पिकर क्या होता है, उसके हेड पर फॉरहेड पर एक छोटा सा रेड कलर का फिन टाइप का होता है, और वो पूरी क्या है एकदम ब्लैक से कलर की होती है। तो उसे भी जब उसने अपने आप को देखा तो उसे भी ऐसे ही लगा कि मानो उसने पूरे जले हुए कपड़े अपने ऊपर पहने हुए हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्ड इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और जब गांव में से जो भी बच्चा गांव जाता था या जो भी लड़के गांव जाते थे तो उसे जंगल में देखते थे, और आज तक वृक्ष पर मतलब वो जहाँ वहाँ जब भी जाते थे तो उसे हमेशा कहाँ पेड़ पर ही पाते थे, और वो पेड़ पर रह के क्या वही सूखे तिनके और लकड़ियाँ खाती है, वही उसका भोजन या खाना बन गया था। तो ये थी हमारी स्टोरी, छोटी सी पोयम थी ये, कि किस तरीके से एक सेंट को एक लेडी ने छोटे से केक के लिए मना कर दिया, और कब जब वो कि बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो किसी भूखे व्यक्ति को जब वो भोजन नहीं या खाना नहीं दे सकती थी तो जो संत थे उन्होंने उसे शाप दे दिया, क्योर कर दिया कि तुम मनुष्य रूप में क्यों हो, तुम्हें तो इंसान ही नहीं होना चाहिए। जब आप किसी की भूख नहीं मिटा सकते, किसी को खाना नहीं दे सकते, तो आप कैसे इंसान हो सकते हो? आपकी ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है? तो यही सब सुन के जब उन्होंने उसे क्योर कर दिया तो वो एक वुड पिकर यानी एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो गई, और क्या है चिड़िया बनकर वो पेड़ पर रहने लगी थी। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट पोयम, जो कि यहीं ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।